गंगानगर के गंग कैनाल में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज किसान संगठन कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। महाराजा गंगा सिंह चौक से कलेक्ट्रेट और भगत सिंह चौक से कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सिंह चौक पर किसानों का महापड़ाव, क्योंकि बीबीएमबी द्वारा तय हिस्से के मुताबिक बीकानेर कैनाल में हमें पानी नहीं मिला, जिस कारण से किसान की खेतों में खड़ी फसलें सूख गई और जो बिजाई का सीजन चल रहा है, अभी पछेती बिजाई के 10 दिन मात्र बचे हैं, लेकिन हमें हमारे हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। इसीलिए आज किसान गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डाल के बैठेंगे और अपने हिस्से का पूरा पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं लेगा। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में गंग कैनाल में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट का किसान संगठनों के द्वारा घेराव प्रस्तावित है। यदि हम आपको आज का यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, किसानों के प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम करते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक पर से कलेक्ट्रेट को जाने वाली या भगत सिंह चौक को जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बाधित करते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ काफी सारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। इसी तरह से यदि हम आपको वहां का नजारा दिखाएं तो सामने देखिए, भगत सिंह चौक से गंगा सिंह चौक पर आने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बैरिकेड्स कर दिया गया है, ताकि किसानों के आगमन को, किसानों के कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था बनी रहे। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए कुछ किसान नेता भी, हम इन्हीं से बात करते हैं कि किन मुद्दे को लेकर आज आपका कलेक्ट्रेट घेराव का प्रोग्राम है और क्या आपकी आगे की रणनीति है। पिछले 1 महीने से नहरबंदी के बाद जब भी गंग नहर में पानी छोड़ा गया तो हमारा जो हिस्सा था, हमारा तय शेयर था, बीबीएमबी ने जो तय करके दिया था वो 2000 था, लेकिन पूरे महीने हमें 1100 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं मिला। फिर भी किसानों ने संतोष किया कि पानी बढ़ जाएगा। जब इस महीने हमारा शेयर बीबीएमबी ने 2400 क्यूसेक निर्धारित कर दिया तो हमें यहाँ हमारे राजस्थान पोर्शन में 1400 क्यूसेक से ज्यादा पानी हमें नहीं उपलब्ध हो रहा है। इसी को लेकर किसानों में भारी रोष है, क्योंकि जो शेयर हमने बीबीएमबी में हमें मिल गया उसको राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों को उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। जो व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था आज किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग गंगा सिंह चौक पे किए गए हैं, यही व्यवस्था इसी तरह सतर्क अगर राजस्थान का प्रशासन और राजस्थान की सरकार पंजाब में पानी लाने में इतनी जो है सख्ताई करती तो आज किसानों को यहाँ गंगा सिंह चौक पे नहीं आना पड़ता। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है। इस बीच टीके के लिए लोग उत्साहित हों, इसके लिए तरह तरह से उन्हें समझाया भी जा रहा है। कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया गया है। यहाँ मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहे हैं जिन्होंने टीका लगवा लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ, 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे।
जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश की अदालतों में आज से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में आज से वकील फिजिकल पैरवी कर सकते हैं। करीब 81 दिनों बाद हाईकोर्ट को लेकर अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू हुई। 81 दिन बाद आज प्रदेश की अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। इस समय हाईकोर्ट का नज़ारा आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट में जिन वकीलों को सिंगल डोज वैक्सीन लगी हुई है उनकी एंट्री शुरू कर दी गई है और आज से वकील राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की जो तमाम अदालतें हैं वहां पर फिजिकल पैरवी कर सकेंगे। करीब 15 अप्रैल के आसपास से लॉकडाउन और उसके बाद समर वेकेशन के चलते केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही थी और केवल वीसी के जरिए अधिवक्ता सुनवाई कर पा रहे थे, लेकिन अब आज से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इसमें विशेष प्रयास रहे। उसके महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था के तहत आज सुनवाई हुई है। गिरिराज जी, बार के विशेष प्रयास थे कि नियमित सुनवाई शुरू हो, आज से सुनवाई शुरू हो गई है। किस तरह की व्यवस्था है, किस व्यवस्था के तहत सुनवाई हो रही है? देखिए, पूरा ऑल इंडिया में राजस्थान हाईकोर्ट एक ऐसी वो है कि जहाँ पे फिजिकल हियरिंग सर्वप्रथम रूप से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे जो चीफ साहब ने और राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने और बार एसोसिएशन ने मिलके जो प्रपोजल लिया है कि इसमें हाइब्रिड मोड पे इसको चलाना चाहिए। हाइब्रिड मोड पे इसमें जो भी फर्स्ट डोज वैक्सीनेटेड हैं एडवोकेट्स और स्टाफ और ओनली उनको एंट्री दी जा रही है फॉर फिजिकल हियरिंग। तो उससे ये है कि एक थोड़ा सा जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का जो डर है वो थोड़ा कम रहेगा और जो न्याय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। आमजन को न्याय सुलभ करवाने हेतु ये जो प्रयास किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का और बार एसोसिएशन का और बार काउंसिल का, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और पूरे ऑल इंडिया के अंदर फर्स्ट कोर्ट है जो कि फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हुई है। हमसे बात करेंगे आपसे गिरिराज प्रसाद शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज नियमित सुनवाई शुरू हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है तो मामलों का भी जल्द निस्तारण होगा और वो परिवादी जो लगातार उम्मीद लगाए बैठा है कि उसको राजस्थान हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, उसे भी जल्द न्याय मिल सकेगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा में भी कोविड का डेल्टा वेरिएंट सामने आया है। मेडिकल कॉलेज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स में कोविड के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। आईजीआईबी लैब की जांच में 25 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। सीएमएचओ की टीम द्वारा रैंडम सैंपलिंग की गई थी। इसमें मई और जून के 30 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। मई के 15 में से 13 और जून के 15 में से 12 डेल्टा वेरिएंट का वायरस मिला है। 1 से 15 जून के बीच 15 सैंपल लिए गए थे। 15 से 30 जून के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। मई और जून के 30 सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। रिपोर्ट में 25 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि कर दी गई है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली है, जहां लग रहा है कि न जाने मेला लगा हो। ऐसे में अब संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को तीसरी लहर से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग तीसरी लहर के खतरे को सर पर मंडराता हुआ देखकर भी लापरवाह बने हुए हैं। अलवर के भिवाड़ी में सीबीआई की रेड हाईटेक बिल्डर के ठिकाने पर रेड डाली गई। बिल्डर के ठिकाने पर सीबीआई ने छापा मारा। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। करीब आधा दर्जन अधिकारी जांच में मौजूद हैं। G17 रिको इंडस्ट्रीज में ये कार्रवाई जारी है। G17 रिको इंडस्ट्रीज में कार्रवाई की जा रही है। अलवर तक ये तार पहुंच गए। हाईटेक बिल्डर के ठिकाने पर रेड डाली जा रही है। सीबीआई यहां पर मौजूद है अलवर के भिवाड़ी में, और मामला जो है वो लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा हुआ है।
और राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले के तार अलवर तक पहुंच गए हैं, इस समय क्या स्थिति है वहां पर? जी, अलवर के भिवाड़ी में हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ सीबीआई की जो टीम है वो लगातार छानबीन करने में जुटी हुई है। देश भर में करीब बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला है उसको लेकर के छापेमारी की जा रही है। उसके साथ अलवर के भिवाड़ी में जो हाईटेक कंपनी है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार सुबह से ही आज सीबीआई की टीम के कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक क्या कुछ सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है सीबीआई के जांच में क्या कुछ पाया है उसके बारे में सीबीआई की ओर से बयान जारी होगा, तब कुछ बताया जाएगा। जी राजेंद्र, कितने अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं बिल्डर के यहाँ पर? बिल्डर के यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कंपनी का जो गेट है उसके बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसके अंदर भीतर जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो कितने लोग हैं वहाँ भीतर किसी को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है, इसके बारे में कोई कुछ बोलने को अभी भी तैयार नहीं है। भिवाड़ी पुलिस के अधिकारियों और प्रशासन को भी इसकी भनक नहीं है। उनका कहना है कि सीबीआई के द्वारा उनसे कोई भी सुरक्षा जाब्ता नहीं लिया गया है, ना ही इस बारे में कोई सूचना दी गई है। सीबीआई की जांच है, अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति लगती है तो सीबीआई उनसे जाब्ता, पुलिस जाब्ता इमदाद मांगती है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गंगानगर में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद आज लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरी तरह से ठप रहा। वहीं वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंच रहे लोग सेंटर से बेरंग निराश होकर लौट रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन टीकाकरण नहीं होने से काफी लोग परेशान दिखाई दिए। ऐसे एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। और यहाँ शनिवार को हम लोग आए थे 4 बजे के आसपास। ये बोले 5 बजे तक टीकाकरण है, लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि मंडे को आप पता कर लेना। तो मंडे को आने के बाद भी ये रिस्पांस हो रहा है कि अभी है नहीं। और पिछले 3-4 दिन से मैं भी आगे पूछ ही जा रहा हूँ, कह रहे हैं आज नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा। और यही बताया जा रहा है कि तो मैं पूछा हूँ जो कब नाम कब लिखाना है और कैसे क्या लगेगा। उन्होंने बोला जिस दिन नाम लिखेगा उसी दिन टीका लगेगा। आज भी मैं पूछने आया तो कह रहे टीका खत्म है, 3-4 दिन के बाद लगेगा। प्रदेश के सीमावर्ती जिले में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। काफी सारे लाभार्थी और जो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोरोना वैक्सीनेशन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से वैक्सीनेशन का जो महाअभियान था वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी इसी तरह हम श्री गंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो आप ये देखें कितने लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन आज लगातार दूसरे दिन हो ही नहीं रहा है, वैक्सीन की डोज अवेलेबल नहीं हो रही है। तो आप देख लीजिए अभी सवेरे का लगभग 9:30 बजे का ये वक्त है, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वैक्सीन नहीं लग पाने के कारण निराश होकर वापस लौट रहे हैं। हम कुछ लाभार्थियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि कितने दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं और क्या आपका फीडबैक है। हाँ माता जी, कितने दिनों से आ रहे हो, क्या लगा है? हमें लगाया था उन्होंने 28 तारीख को बोला था कि 28 तारीख को लगेगा। 25 तारीख को अप्रैल को, कौन सी अप्रैल थी वो? 3 अप्रैल नहीं 25 तारीख को, हाँ 3 अप्रैल उसमें आए थे हम लगवाने के लिए। लग गया वो तो, और दूसरे टीके के लिए 28 को बोला था और नहीं लगाया, जब इसे हम डोल रहे। अच्छा, 28 से लेकर आज 5 तारीख हो गई, हाँ नहीं लगा। हमारे साथ एक और माता जी, हम इनसे बात करते हैं। माता जी आप? सर मेरे को तो 15 दिन हो गए, एक डोज भी नहीं लगी। अब 15 दिन हो गए, डेली आपने कहते आज नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना। हमारे पास, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे पास डोज नहीं लगी कोई भी, हमारे को परेशान होते हैं। तो देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस तरह के यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लग पाने की वजह से परेशान हो रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और काफी दूर से आ रहे हैं, कोई 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 3 किलोमीटर दूर से आ रहा है, लेकिन चूंकि वैक्सीन ही स्टॉक में नहीं है, इस वजह से कोरोना वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है पूरी तरह से बंद हो गया है। जल्द से जल्द जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, राज्य सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिए। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केवल
एकमात्र यही उपाय है कि जब तक वैक्सीनेशन ना होगा तब तक बचाव संभव नहीं होगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। भरतपुर के जनाना अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के लिए तो कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है, लेकिन जननी प्रसूताओं और नवजात बच्चों के लिए गर्मी से निजात पाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। चिकित्सा प्रशासन ने मरीज और उनके परिजनों को चिलचिलाती गर्मी में तपने के लिए छोड़ दिया है। प्रसूताओं के परिजन अस्पताल में खुद कूलर लेकर आए और अपने नवजात बच्चे को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हवा की व्यवस्था की। ऐसे में चिकित्सा विभाग के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। मरीजों को भी दिक्कत आती है, कोई ऐसे नहीं सुनता है। मतलब लेट अगर आते हैं मरीज तो वो ही नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मौसम में दिक्कत आती है, कूलर नहीं है, पंखे नहीं है, वो बंद पड़े हुए हैं, देख लो अभी। सीकर में चोर बेखौफ है। मामला फतेहपुर के कारंगा गांव का है, जहां एक मकान से 20 लाख के गहने चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, जो पुलिस के हाथ लग गई है, जिनके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 5 चोर साफ नजर आ रहे हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में चोर घर की दीवार फांदते नजर आए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में चोरों की दहशत है। और अजमेर की केकड़ी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो कार भी जब्त की है, जिसमें सवार होकर आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। दोनों फर्जी पुलिस वालों ने 2 युवकों को रोककर उनसे गाड़ी के कागजात मांगे और कागजात नहीं होने पर दोनों आरोपियों ने अवैध वसूली की कोशिश भी की, लेकिन शिकायत के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और कल जयपुर पहुंच रहे हैं अजय माकन। कांग्रेस प्रभारी का कल प्रदेश दौरा है। दौरे से पहले अजय माकन ने कहा, आने वाले कार्यक्रम पर समीक्षा करेंगे। कल पीसीसी में बैठक होगी। प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जोधपुर में सेना का 1971 विजय वर्ष समारोह मनाया गया। दिल्ली से जोधपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल और इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। ये मशाल पाकिस्तान पर मिली जीत की है। ये मशाल उन वीर जवानों के नाम की है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। दरअसल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। हालांकि इस जीत में कई भारतीय जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसलिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय पर स्वर्णिम विजय समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली से 3 जुलाई को विजय मशाल रवाना की थी, जो जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर में स्वर्णिम विजय वर्ष पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां वीर जवानों को सलामी दी गई। विजय मशाल को देशभक्त के नारों के साथ सलामी दी गई। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 की जीत के बाद पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक विजय पर वर्ष भर समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। लिहाजा दिल्ली में 3 जुलाई को पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश भर की यात्रा के लिए रवाना किया। लेक सिटी उदयपुर में इन दिनों एक विदेशी तोता खूब चर्चा में है। मनमोहक रंगों वाला ये बड़ा सा तोता शहरवासियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। लेक सिटी में आकर्षण का केंद्र बना विदेशी तोता। पर्यटकों के बीच सेलिब्रिटी बना 2 लाख वाला तोता। ये 2 लाख रुपए का तोता है। सुना आपने, ये 2 लाख का तोता है। उदयपुर के भोपालपुरा निवासी अमन ने तोते को मुंबई से 2 लाख में खरीदा है। रंग बिरंगा ये तोता साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। अमन ने मकाऊ प्रजाति के इस तोते को मोजो नाम दिया है। स्थानीय लोगों के लिए मोजो नाम का ये तोता आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर्यटक भी इसे ठहरकर निहारते हैं।
तोते की पहचान के लिए उसमें विशेष रंग के साथ ही GPS भी लगाया गया है। कहाँ से आया है? मैं उदयपुर से हूँ। नहीं, तोता कहाँ से आया है? बॉम्बे से आया। बॉम्बे की रिंग है। और इसमें GPS क्या कह रहे थे आप? इसका लाइसेंस लेने के लिए यहाँ GPS लगा रहता है इसमें। बाई चांस उड़ जाए, आप ले जाओ, XYZ कोई भी ले जाए तो वो मोबाइल में दिखता रहता है। खास बात यह है कि मकाऊ प्रजाति के इस तोते को रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तोते के पैरों में ID लगी हुई है। दिखने में आकर्षक ये तोता हैम्पी फिट्स, सनफ्लावर और ड्राई फ्रूट खाना पसंद करता है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। लेक सिटी की आबो हवा में घूम रहा मोजो नाम का ये तोता इन दिनों शहर में चर्चा का विषय है। ये मोजो मेरे लाइसेंस के ऊपर है। इसकी ये रिंग ID लगी हुई है। ये रिंग ID लगी हुई है। ये रिंग ID है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है इसको रखने के लिए। सामान्य तोते से 4 गुना बड़ा ये तोता काफी सुंदर और आकर्षक है, जिसे देखते ही पर्यटक सेल्फी लेने के लिए मचल उठते हैं। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।